हेलो प्यारे साथियों, मैं आप सभी की फिजिक्स एजुकेटर फिरदौस जहां मैं आप सभी के सपोर्टिव चैनल फिरदौस ट्यूशन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे चैनल पर 3 दिनों से लगातार फिजिक्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आज उन्हीं क्लासेस को हम आगे बढ़ाते हुए एक और लेक्चर लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हो चुके हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र तथा संधारित्र की धारिता। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि जो ये हमारा संधारित्र और संधारित्र की धारिता का टॉपिक है, ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। और इस संधारित्र की धारिता से संबंधित इनकी 3 डेरिवेशन है। तो वे 3 जो डेरिवेशन है वे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। कोई ना कोई डेरिवेशन हमारे बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि आप संधारित्र और संधारित्र की जितनी भी डेरिवेशन है उन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आइए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है संधारित्र। तो संधारित्र क्या होता है, संधारित्र को हम क्या कहते हैं, इसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन होगी, जो इसकी परिभाषा होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा देती हूँ। जैसे कि हमारे घरों में पंखे लगे हुए होते हैं, तो उन पंखों को जब हम चलाते हैं तो उन्हें सबसे पहले एक झटका देने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वे 5 से 6 वोल्ट एम्पियर की धारा से लगातार चलते रहते हैं। तो उस झटका देने के लिए एक यंत्र होता है जिसको हम कंडक्टर के नाम से जानते हैं। तो इसी को हम फिजिक्स लैंग्वेज में, फिजिक्स की परिभाषा में संधारित्र का नाम दे देते हैं। तो ये जो संधारित्र होता है ये हमारे पंखों को चलाने के लिए शुरुआती दौर में उनको झटका देने का कार्य करता है, जिससे हमारे घरों में लगे हुए जो पंखे होते हैं वो 5 से 6 एम्पियर की धारा से लगातार चलने शुरू हो जाते हैं। तो संधारित्र का जो कार्य होता है वो पंखों को शुरुआती दौर में झटका देने का होता है। अब बात आती है कि जो संधारित्र होता है इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी। तो आप समझिएगा इस संधारित्र को कि जो संधारित्र होता है वो एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा यंत्र होता है जिसके आकार में वृद्धि किए बिना ही पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है। जो मैंने आपको समझाया है वही सेम डेफिनेशन यहाँ पर लिख कर के तैयार करेंगे कि जो संधारित्र होता है वो एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में वृद्धि किए बिना ही पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। यानी कि जो आवेश है, जो चार्ज है, उसकी जो मात्रा होगी हम इस संधारित्र के अंदर पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसकी डेफिनेशन को यहाँ पर लिख कर के आपको बता देते हैं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में वृद्धि किए बिना ही उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। संधारित्र कहलाता है।
एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो संधारित्र होता है ये एक ऐसी युक्ति होती है जिसके आकार में वृद्धि किए बिना ही उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है। अब बात आती है संधारित्र की धारिता की कि संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो जो धारिता शब्द है, इस धारिता के शब्द को मैंने पिछली क्लास में ऑलरेडी आपको अच्छे से समझा रखा है, बट एक बार फिर से यहाँ भी आपको बता देती हूँ कि इस धारिता का जो मतलब होता है वो धारण करने की क्षमता होती है। यानी कि अगर मैं चालक की धारिता की बात करती हूँ तो जो चालक होता है, जो हम उसको आवेश देते हैं तो आवेश धारण करने की क्षमता ही चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। सेम उसी प्रकार से जो संधारित्र होता है, संधारित्र की धारिता होती है, उसका जो सूत्र होता है वो C बराबर के Q/V होता है। आप ध्यान से समझिएगा कि जो संधारित्र की धारिता होती है इसका जो फॉर्मूला होता है वो C बराबर के Q/V होता है। अब आप यहाँ पर इसी सूत्र के माध्यम से इसकी डेफिनेशन को बनाकर के तैयार करेंगे। आप यहाँ पर बता देती हूँ कि जो संधारित्र की धारिता होती है वो संधारित्र की प्लेट को दिए गए आवेश तथा संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो संधारित्र की धारिता होती है जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं, तो संधारित्र की धारिता C संधारित्र की प्लेट को दिए गए आवेश तथा संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। तो अब आपको यहाँ पर इस फॉर्मूलों के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि जो इसकी डेफिनेशन है वो किस प्रकार से हमने बनाई है। अगर आप इस सूत्र के माध्यम से इसकी डेफिनेशन को खुद से बनाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे तो आपको इजीली से समझ में आ जाएगा। अब हम इसी सूत्र के माध्यम से इसकी डेफिनेशन को यहाँ पर लिखेंगे जो कि हमने आपको समझाई है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी कि संधारित्र की धारिता C संधारित्र की धारिता जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं, संधारित्र की प्लेट को दिया गया आवेश Q तथा संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर जिसको हम V से प्रदर्शित करते हैं, उत्पन्न वैद्युत विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। एक बार फिर से समझिएगा कि जो संधारित्र की धारिता C संधारित्र की प्लेट को दिए गए आवेश तथा संधारित्र की प्लेटों के मध्य या बीच में उत्पन्न वैद्युत विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। आई होप जितना मैंने अभी यहाँ तक आपको समझाया है वो आपको एकदम क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करती हूँ संधारित्र की धारिता के मात्रक की कि आखिर संधारित्र की जो धारिता है इसका मात्रक क्या है। अब आप यहाँ पर समझिएगा कि जो C बराबर के Q/V है, तो इसका जो मात्रक है वो Q का मात्रक होता है
आवेश है ना ये, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और वैद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। यानी कि जो संधारित्र की धारिता का मात्रक होगा वो कूलाम प्रति वोल्ट होगा। आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि जो संधारित्र की धारिता है उसका जो मात्रक होगा, क्योंकि यहाँ पर आवेश है तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, बटे है तो बटे का चिन्ह लगा देंगे और नीचे है V जिसको हम वैद्युत विभवांतर के नाम से जानते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। तो इसका फाइनली जो एग्जैक्ट फॉर्मूला निकल कर के आता है वो है C बराबर के Q/V और इसका जो मात्रक है संधारित्र की धारिता का जो मात्रक है वो है हमारा कूलाम प्रति वोल्ट। इसका एक और दूसरा मात्रक भी होता है जिसको हम फेरेड के नाम से जानते हैं। क्या होता है प्यारे साथियों, इसका एक और मात्रक होता है जिसको हम फेरेड के नाम से जानते हैं। फेरेड जो मात्रक है वो संधारित्र की धारिता का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि जो इस फॉर्मूले में C का मतलब क्या होता है और Q का मतलब क्या होता है एंड V का मतलब क्या होता है। तो आपको अच्छे से मालूम भी होगा कि C का मतलब होता है संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, और Q का मतलब होता है प्लेट को दिया गया आवेश। और V का मतलब होता है प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर। अब आप एक बार फिर से सारा रिपीट कर देती हूँ ताकि अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर जो हमने पढ़ा है वो है संधारित्र। तो आप संधारित्र को समझने की कोशिश करिएगा कि जो संधारित्र होता है वो एक ऐसी युक्ति होती है जिसके आकार में वृद्धि किए बिना ही उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है, उसे ही हम संधारित्र कहते हैं। अब बात आती है संधारित्र की धारिता की। आप इसको भी ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और इस क्लास के साथ साथ नोट्स भी अपने तैयार कर लीजिएगा। और अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन ज़रूर करिएगा। तो बात कर रहे हैं हम संधारित्र की धारिता की। तो जो संधारित्र की धारिता होती है जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस संधारित्र की धारिता C संधारित्र की प्लेट को दिए गए आवेश जिसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं तथा संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है C बराबर के Q/V। अब बात आती है कि जो संधारित्र की धारिता होती है इसका मात्रक क्या होता है। तो आप मात्रक को ज़रूर से ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में मात्रक 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो सभी मात्रकों का आप विस्तार से अध्ययन जरूर करिएगा कि जो इसका मात्रक होता है वो कूलाम प्रति वोल्ट होता है, या हम इसको फेरेड भी बोल सकते हैं क्योंकि संधारित्र की धारिता का जो फेरेड मात्रक होता है ये सबसे बड़ा मात्रक होता है। अब मैंने आपको यहाँ पर ये भी बता दिया है कि जो C इस सूत्र में दिया गया है, इस C का मतलब होता है संधारित्र की धारिता, और जो Q यहाँ पर दिया गया है इस Q का मतलब होता है संधारित्र की प्लेट को दिया गया आवेश, और जो नीचे V दिया गया है इसका मतलब होता है जो संधारित्र होते हैं उनकी जो प्लेट होती है उनके मध्य जितना भी वैद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को हम V से प्रदर्शित कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। और आप सभी से यही कहूँगी, अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।